आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अतुल्या पांडे आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अब्बू खां की बकरी। हिमालय पहाड़ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इससे बड़ा पहाड़ दुनिया में कोई नहीं है। यह हजारों मील तक फैला हुआ है। इस पहाड़ के अंदर वादियों में बहुत सी बस्तियां हैं। ऐसी ही एक बस्ती अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे, अब्बू खां। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते थे। दिन भर उन्हें चराते फिरते थे। अब्बू खां गरीब थे, बड़े बदनसीब। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रात को रस्सी तुराकर भाग जाती थी। पहाड़ी बकरियां बंदे बंदे घबरा जाती थीं। ये बकरियां भागकर पहाड़ियों में चली जाती थीं, जहां एक भेड़िया रहता था। वह उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है ना, न अब्बू खां का प्यार, न शाम के दानों का लालच उन बकरियों को जाने से रोक पाता था, न भेड़िए का डर। शायद यह बात हो कि पहाड़ी जानवरों के मिजाज में आज़ादी से बहुत मोहब्बत है। ये जानवर अपने आज़ादी को किसी भी दामों पर देने को राजी नहीं होते। जब अब्बू खां की बहुत सी बकरियां यूं ही भाग गई तो वे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब बकरियां ना पालूंगा। जिंदगी के कुछ ही और दिन बचे हैं, बिना बकरी के कट जाएंगे। मगर तन्हाई बुरी चीज़ है। जब अब्बू खां से बेबकरी न रह गया तो वे कहीं से एक बकरी ले आए। उन्होंने सोचा कि कम उम्र की बकरी रखूंगा तो क्या पता हिल जाए, और जब पहले से ही उसे अच्छे अच्छे दाने चारों का लालच पड़ जाएगा तो फिर वह पहाड़ों का रुख ना करेगी। ये बकरी थी बहुत खूबसूरत। रंग उसका बिल्कुल सफ़ेद था। लंबे लंबे बाल, छोटे छोटे नुकीले सींग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने बढ़िया लकड़ी में खूब मेहनत से तराश कर बनाई हो। सुंदर सुंदर आंखें प्यार से अब्बू खां का हाथ चाटती थी। दूध चाहे तो कोई बच्चा दूह ले, अब्बू खां तो उस पर लट्टू हो गए थे। उसका नाम चांदी रखा और दिन भर उससे बातें करते रहते थे। अब्बू खां ने ये सोचकर कि शायद बकरियां मेरे घर के तंग आंगन में घबरा जाती हैं, अपनी इस बकरी चांदी के लिए नया इंतजाम कर रखे थे। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। उसके चारों तरफ उन्होंने कांटों की एक पार बनाई। उसके बीच में चांदी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी, जिससे कि चांदी इधर से उधर घूम सके। इस तरह चांदी को अब्बू खां के यहाँ खासा जमाना गुजर गया और अब्बू खां को यकीन हो गया था कि आखिर एक तो बकरी हिल गई, अब ये ना भागेगी। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आज़ादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिलों से नहीं निकल जाती। पहाड़ और जंगलों में रहने वाले आज़ाद जानवरों का दम घर की चार दीवारी में घुटता था। कांटों से घिरे हुए खेत में भी उन्हें चैन नहीं नसीब होती। कैद कैद सब एक सी। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अभी पहाड़ के पीछे ही था, तब चांदी ने पहाड़ की तरफ नजर की। मुंह जो जुगाली की वजह से जल रहा था रुक सा गया और चांदी ने अपने दिल में कहा, वो पहाड़ की चोटियां कितनी हसीन है। वहाँ की हवा और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। गर्दन में आध पहर से ये कमबख्त रस्सी। बस इस ख्याल का आना बाकी था और चांदी पहले वाली चांदी न थी। न उसे हरी हरी घास अच्छी लगती थी, न पानी मज़ा देता था, न अब्बू खां की लंबी दास्तानें उसे भाती थी। दिन ब दिन दुबली होने लगी, दूध घटने लगा। हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता और रस्सी को खींचते हुए दर्दनाक आवाज़ में मैं चिल्लाती। एक दिन सुबह जब अब्बू खां ने दूध दूह लिया, तब चांदी ने उनकी तरफ देखा और अपनी बकरियों वाली जुबान में कहा, अब्बू खां मियाँ, अब मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। तुम मुझे पहाड़ों में चले जाने दो। अब्बू खां भी बकरियों वाली जुबान जानते थे और चिल्ला कर बोले,
या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है, ये भी। अब्बू खां वहीं घास पर बकरी के पास बैठकर और निहायत गमगीन आवाज में पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अब्बू खां मियाँ, चाहती तो हूँ। अरे तो तुझे चारा नहीं मिलता या दाने नहीं पसंद? नहीं नहीं अब्बू खां मियाँ, मेरे को दानों की कोई तकलीफ नहीं है। अरे तो क्या रस्सी छोटी है, मैं और लंबी कर दूंगा। इससे क्या फायदा? चांदनी बोली। तो आखिर बात क्या है, तू चाहती क्या है? चांदनी ने बोला, कुछ नहीं अब्बू खां मियाँ, मुझे बस तू पहाड़ों में चले जाने दे। अरे कम नसीब, तुझे ये खबर भी है कि वहाँ भेड़िया रहता है? वह जब आएगा तो क्या करेगी? अल्लाह ने सींग दिए हैं, उनसे उसे मारूंगी। चांदनी ने जवाब दिया। हाँ हाँ जरूर, अब्बू खां बोले, भेड़िए पर तेरे सींगों का ही तो असर होना है। यह कहकर अब्बू खां ने चांदनी को भेड़िए से बचाने के लिए कोने की कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर कोठरी की खिड़की को बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी मारी, उधर चांदनी खिड़की से बाहर। चांदनी जब पहाड़ पर पहुंची तो उसके खुशी का क्या पूछना। उसे ऐसा लगा कि पेड़ खड़े हुए उसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि फिर हमें आ मिली। ऊंची ऊंची घास गले मिल रही थी, फूल हमारे खुशी के खिलखिलाकर हंस रहे थे। चांदनी दिन भर उछली कूदी और दोपहर ढलने पर उसे पहाड़ी बकरियों का एक गल्ला दिखाई दिया। गल्ले की बकरियों ने उसे खुशी खुशी अपने पास बुलाया। इनमें से कुछ जवान बकरों ने तो चांदनी के खूब खाते तवाज़ो की, बल्कि इनमें से एक बकरा था जो चांदनी को भी अच्छा लगा। इन दोनों में न जाने कितनी बातें हुई हों। एक चश्मा पानी का बह रहा था, शायद उसने सुनी होगी, क्या वो बता दे? फिर क्या पता नहीं, आखिर एक ही बात तो एक दूसरे से कहना अच्छा तो नहीं लगता। खैर बकरियों का गल्ला चला गया, वो जवान बकरा भी। चांदनी को अभी आज़ादी की इतनी आरज़ू थी कि उसने बकरियों के गल्ले के साथ हो जाना अभी गवारा न समझा और एक तरफ को चली गई। शाम का वक्त हुआ, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। नीचे अब्बू खां का घर और कांटों से घिरा हुआ खेत दोनों कोहरे में छुप गया। चांदनी चुपचाप खड़ी हो गई। नीचे से अब्बू खां की आवाज़ आई, लौटा लौटा, और दूसरी तरफ दुश्मन जान भेड़िए की। चांदनी के जी में कुछ तो आया कि लौट चले, लेकिन फिर उसे कूटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों से घिरा हुआ खेत याद आया और उसने सोचा उस जिंदगी से अच्छा तो पहाड़ की मौत सही। पीछे से पत्तों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी मुड़ के देखी तो दो कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और दो आँख जो अंधेरे में चमक रहे थे। भेड़िया पहुंच गया था। चांदनी ने जो उसकी तरफ रुख किया, वो मुस्कुरा कर बोला, ओहो, अब्बू खां की बकरी, खूब खिला पिला कर मोटा किया है। और यह कहकर उसने अपने लाल लाल जुबान अपने नीले नीले होठों के ऊपर फेरा। चांदनी के जी में आया कि क्यों खामखा रात भर लड़ूं, क्यों न अपने आप को अभी शहीद कर लूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, अपना सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैतरा बदल कर भेड़िए के मुकाबले लाए कि बहादुरों का यही शेवा होता है। वह यह खूब जानती थी कि बकरियां भेड़ियों को नहीं मार सकती। वह तो केवल यह चाहती थी कि अपने बिसात के मुताबिक मुकाबला करे। जीत हार पे अपना काबू नहीं, वह अल्लाह के हाथ में है। चांदनी ने अपने सींग से वो हमले संभाले जो एक भेड़िए का जी जानता होगा। एक एक करके तारे गायब होने लगे। चांदनी ने अपना जोर दुगना किया। सुबह का वक्त नजदीक आया। एक मुर्गे ने कहीं से बाग दी। नीचे बस्ती में जो अजान की आवाज आई। मुअज्जिन आखिरी दफा अल्लाह अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम जमीन पर गिर गई। उसके सफेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। ऊपर दरखत पे चिड़िया बैठी हुई थी। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। सब बोले कि भेड़िया जीता, लेकिन एक बूढ़ी सी चिड़िया मानती थी कि चांदनी जीती। धन्यवाद।